वैसे तो वो तमिल सुपरस्टार हैं, लेकिन उनकी बॉलीवुड में भी धमक कम नहीं है। उन्हें पहला पैन इंडिया स्टार माना जाता है और देश ही नहीं विदेशों में भी उनकी एक्टिंग का डंका बजता है। वो खुद एक फिल्म निर्माता हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़ा फिल्मकार भी उन्हें अपनी फिल्म में लेने या उनके साथ हाथ मिलाने को बेताब रहता है। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फिल्म स्टार विवादों का खजाना माना जाता है और उसे लगभग अपनी हर फिल्म की रिलीज से पहले विवाद खड़ा करने की आदत सी हो गई है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह फिल्मकार राजनीति के मैदान में भी हाथ आजमा चुका है, लेकिन वहां उसे मुंह की खानी पड़ी है। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपनी निजी जिंदगी में भी वो कलाकार बेहद विवादास्पद रहा है और उसकी 4 पत्नियां व न जाने कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। I love you. तो कौन है यह फिल्म स्टार और क्यों विवाद खड़ा करने में मिलती है उसे खुशी, और क्या कारण है कि इस फिल्म स्टार को विवादों के कारण चाहे कितनी भी फटकार मिली हो या जलालत झेलनी पड़ी हो, आर्थिक तौर पर फायदा ही हुआ है। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। You may be Kamala Hassan, you may be. It doesn't anybody. matter who he is, Milord. I'm not saying you may be anybody. Yes. You have no right. Any citizen has no right to hurt the sentiment of the masses. यह जो क्लिप आपने देखी वो मशहूर अभिनेता कमल हसन के वकील को कर्नाटक हाईकोर्ट के जज साहब से मिल रही फटकार की थी। यह विवाद तब खड़ा हुआ था जब कमल हासन ने अपनी नई फिल्म ठग लाइफ के रिलीज से पहले आयोजित एक समारोह में कह दिया था कि कन्नड़ भाषा की उत्पत्ति तमिल से हुई है। अदालत ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और पूछा कि क्या कमल हासन इतिहासकार हैं या फिर भाषाविद हैं। On what basis? You're a historian? Are you a historian? Obviously. Are you a linguist? He also made. आखिर उन्होंने यह उटपटांग टिप्पणी किस हैसियत से कर दी? कमल हसन के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल अपने शब्द वापस नहीं लेंगे, यानी माफ़ी नहीं मांगेंगे। जाहिर था अदालत ने उनका केस डिसमिस कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि फिल्म ठग लाइफ को कर्नाटक में रिलीज की इजाज़त दी जाए। अब सवाल यह उठता है कि कौन है कमल हसन और क्यों उन्होंने विवाद खड़ा करने वाला बयान दे दिया। तो जवाब सीधा सा है कि वो विवाद खड़ा करना ही चाहते हैं। हो सकता है आपके मन में सवाल उठे कि कोई कलाकार ऐसा भला क्यों करेगा। तो इसका जवाब है कि विवाद से उसकी फिल्म एक राज्य में भले ही बैन हो गई, लेकिन पूरे देश में और खासकर उसके गृह राज्य तमिलनाडु में दर्शकों का पूरा रुझान मिलेगा। और हुआ भी वैसा ही। फिल्म खूब अच्छा बिजनेस कर रही है। जी हाँ, बिजनेस, और यही इस फिल्म स्टार का असली मकसद है। आज का हमारा वीडियो थोड़ा विवादास्पद होने वाला है और इस वीडियो में हम मशहूर अभिनेता कमल हसन के जीवन से जुड़े कुछ अंधेरे रहस्यों की बात करेंगे जो शायद आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। इन बातों को सुनने के बाद आपको लगेगा कि कमल हसन जो तमिल सिनेमा के बड़े अभिनेता हैं और कई लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं, कुछ उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में कमल हसन के उस चेहरे पर से पर्दा हटाने जा रहे हैं जिसे उन्होंने कई सालों तक लोगों के सामने से छिपा कर रखा हुआ है। हम उनके जीवन का पूरा काला सच आपके सामने रखेंगे ताकि वीडियो के अंत तक आप यह तय कर सकें कि कमल हसन अच्छे हैं या बुरे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो भी बातें बताई जाएंगी वो पूरी तरह से सच्ची और सत्यापित हैं। हम यहाँ यह भी बताएंगे कि कैसे कमल हसन ने अपने सुख के लिए 5 स्त्रियों की ज़िंदगी बर्बाद की और आज ये सब एक एक पैसे को मोहताज हैं। वैसे कमल हसन अपनी फिल्मों और अभिनय में खासे बेहतर हैं, लेकिन कम से कम हम उनकी ज़िंदगी में दोहरे चरित्र और दूसरों की ज़िंदगी को अपने सुख के लिए बर्बाद करने को बिल्कुल समर्थन नहीं करते। शुरुआत करते हैं कमल हसन की आस्था से। कुछ भी अनैतिक करने से पहले इंसान को प्रायः भगवान, ईश्वर, अल्लाह या गॉड का डर होता है। तो आपको बता दें कि कमल हसन पूरी तरह नास्तिक हैं और यह बात किसी से छिपी नहीं है। कई बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुलकर यह बात कही है
उन्होंने कई बार भगवान के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए हैं। वो भगवान श्री राम और सीता को भी नहीं मानते। खैर, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि यह हर व्यक्ति की अपनी सोच है। कोई किसे मानता है, किसे पूछता है या नहीं पूछता, यह उसकी अपनी आज़ादी है। लेकिन इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सभी जानते हैं कि यह सही है और इसे करना चाहिए, और यह गलत है, इसे नहीं करना चाहिए। लेकिन कमल हासन ने अपनी असल ज़िंदगी में इन सब बातों को दरकिनार कर सिर्फ अपने बारे में सोचने की पॉलिसी रखी है। उसके इस व्यवहार का असर उनकी बेटियों श्रुति हसन और अक्षरा हसन पर भी देखा जा सकता है, जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखती हैं। कमल हासन के पास आज पैसों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में करोड़ों की संपत्ति बनाई। उनकी दोनों बेटियां श्रुति और अक्षरा भी करोड़ों कमा रही हैं। लेकिन कैसे कमल हासन, उनकी पत्नी और बेटियों ने उनकी मां सारिका के पीठ में छुरा घोंपा। सारिका एक बदनसीब मां, जिन्होंने अपने करियर को अपने परिवार और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया। आप सभी सारिका को जानते होंगे, जो एक मशहूर बाल कलाकार और अभिनेत्री रही थी। लेकिन कैसे कमल हासन ने अपनी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त के साथ अफेयर किया और 13 साल तक उसके रिश्ते में रहे। सारिका ने अपने करियर को चरम पर छोड़ दिया था ताकि वो अपने परिवार का ध्यान रख सकें, लेकिन बाद में उसी परिवार ने अपने फायदे के लिए उसे पैसे को मोहताज कर दिया। सारिका ने कई इंटरव्यू में बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो महीने में 2,500-3 हज़ार रुपये भी नहीं कमा पा रही थी और उन्हें मजदूरी तक करनी पड़ी। आइए अब आपको कमल हासन के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताते हैं। 7 नवंबर 1954 को कमल हासन का जन्म आज के चेन्नई में हुआ था, जो उस समय मद्रास स्टेट के परमकुंडी में था। वो तमिल ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता डी श्रीनिवासन एक मशहूर वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी मां राजलक्ष्मी गृहिणी थी। कमल हासन का असली नाम पहले पार्थ शास्त्री श्रीनिवास था। उनके परिवार में 4 भाई बहन हैं। उनके 2 बड़े भाई चारू और चंद्र दोनों ने अभिनय में हाथ आजमाया, लेकिन सफल नहीं हुए। बाद में उन्होंने कमल हासन की कुछ फिल्में प्रोड्यूस की। इसके अलावा उनकी एक बड़ी बहन नलिनी थी, जो मशहूर डांसर थी। कमल शुरू से पढ़ाई में कमजोर थे। उनका पूरा ध्यान कला और अभिनय पर था। 1960 से 1963 तक उन्होंने कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने 7 साल का ब्रेक लिया, पढ़ाई पूरी की और फिर फिल्मों में वापस आए, लेकिन उन्हें तुरंत मुख्य भूमिका नहीं मिली। उन्होंने कई फिल्मों में डांस असिस्टेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर और छोटे मोटे किरदार किए। कई फिल्मों में उन्होंने छोटे विलन और कॉमेडी रोल भी किए। फिर 1973 में डायरेक्टर के बालाचंद्र ने अपनी फिल्म अरंगे ट्रॉम में उन्हें पहली बार मुख्य भूमिका दी। बालाचंद्र तमिल सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर थे और कमल हासन व रजनीकांत दोनों उन्हें अपना गुरु मानते हैं। 70 के दशक में कमल हासन का फिल्मी करियर अच्छा चलने लगा। उन्हें तमिल और मलयालम सिनेमा में एक के बाद एक कई फिल्में मिलने लगी। उस समय हालत यह थी कि एक साल में उनकी 22-23 फिल्में रिलीज होने लगी, यानी हर महीने औसतन 2-3 फिल्में। கேட் கீப்பர்ல இருந்து மேனேஜர் வரைக்கும் எல்லாம் பெண்களா போட்டணும். பெண்களுக்கு சமமான வேலை வாய்ப்பு, சமமான சம்பளம். இதுதான் இன்னைக்கு நாட்டில் ஏற்பட வேண்டிய। उनका फिल्मी करियर काफी लंबा है और उन्होंने अलग अलग तरह की फिल्मों में अनोखे किरदार निभाए, लेकिन उनकी फिल्मों के बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में उनकी निजी जिंदगी की चर्चा। कमल हासन की जिंदगी में पहली लड़की थी श्रीविद्या, जो तमिल और मलयालम सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री थी। श्रीविद्या ने कमल हासन के साथ कई शुरुआती फिल्मों में काम किया। उनकी सबसे यादगार फिल्म 1975 में आई अपूर्व रागंगल थी, जिसमें रजनीकांत भी थे। यह रजनीकांत की पहली फिल्म थी। उस समय कमल हासन और श्रीविद्या के बीच प्यार शुरू हुआ। श्रीविद्या ने कमल हासन से शादी का सपना देखा, लेकिन कमल हासन शुरू से उनके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। वो शादी नहीं करना चाहते थे। उस समय 1970 में लिव इन रिलेशनशिप बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन कमल हासन इसके पक्ष में थे। उन्होंने श्रीविद्या से कहा कि वो लिव इन में रह सकते हैं, लेकिन शादी नहीं करेंगे। कई बार शादी की बात करने के बाद भी कमल हासन ने इनकार कर दिया। आखिर में श्रीविद्या को समझ में आ गया कि कमल एक स्वार्थी इंसान है और उन्होंने अलगाव करने का फैसला कर लिया। वैसे बता दें कि श्रीविद्या का 2006 में निधन हो गया था। कमल हासन आखिरी बार 2006 में उनसे मिलने उनके घर गए थे। श्रीविद्या के बाद कमल हासन का वाणी गणपति के साथ लिव इन रिलेशनशिप रहा, लेकिन यह ज़्यादा समय तक नहीं चला। वाणी गणपति के बहुत जोर देने पर
कमल हसन को 1978 में उनसे शादी करनी पड़ी, लेकिन यह शादी सिर्फ एक समझौता थी। कमल हसन न तो वाणी को समझ देते थे और न ही उनकी ज़्यादा परवाह करते थे। वो अपनी फिल्मों में इतने व्यस्त रहते थे कि कई बार महीनों तक बाहर शूटिंग पर रहते थे। कमल हसन शुरू से ही थोड़े फ्लर्ट करने वाले स्वभाव के थे। अगर उन्हें कोई खूबसूरत लड़की दिखती थी और उन्हें थोड़ा सा भी मौका मिलता तो वो उसे नहीं छोड़ते। शादी के बाद वो खुद को शादीशुदा भी नहीं मानते थे। तभी उनकी ज़िंदगी में सारिका की एंट्री हुई। जो एक मशहूर बाल कलाकार और बाद में मुख्य अभिनेत्री बनी थी। सारिका बहुत खूबसूरत थी और 1984 में फिल्म राज तिलक की शूटिंग के दौरान वो कमल हसन के करीब आईं। मैंने भी तो तुमसे प्यार किया है और अब अपनी चाहत के दरमियान मैं किसी को दीवार नहीं बनने दूंगी। सारिका की जिंदगी बहुत दर्द भरी रही। उनके माता पिता के बीच हमेशा झगड़े होते थे। एक दिन उनके पिता घर छोड़कर चले गए, जिसके बाद से परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। उनकी मां ने कोई काम धाम करने की बजाय सारिका को फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करने के लिए भेजना शुरू किया। सारिका की मां ने उन्हें पढ़ाई भी नहीं करने दी। उनकी मां ने सारिका की कमाई से मुंबई में 4 फ्लैट खरीदे, लेकिन सारी संपत्ति उन्होंने अपने नाम कर ली। सारिका की जिंदगी में प्यार की बहुत कमी थी। ऐसे में उनके पास पहला प्यार क्रिकेटर कपिल देव के रूप में आया, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाया। कपिल देव ने बाद में रोमी भाटिया से शादी कर ली और सारिका फिर अकेली रह गई। इसके बाद राज तिलक की शूटिंग के दौरान कमल हसन उनकी जिंदगी में आए। सारिका को प्यार की तलाश थी और कमल हसन ने उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत की। सारिका को पता था कि कमल हसन की शादी वाणी गणपति से हो चुकी है, लेकिन कमल हसन ने उन्हें कहा कि वो शादी सिर्फ नाम की है। कमल और सारिका 1986 में बेटी श्रुति हसन के जन्म तक लिव इन में रहे थे। वाणी गणपति को जब यह पता चला कि कमल और सारिका की बेटी हुई है तो उन्हें बहुत बुरा लगा। 1988 में श्रुति के 2 साल की होने पर सारिका के बहुत दबाव डालने पर कमल हसन ने वाणी गणपति से तलाक लिया और सारिका से शादी कर ली। 1991 में उनकी दूसरी बेटी अक्षरा हसन का भी जन्म हुआ। शादी के समय सारिका अपने करियर के चरम पर थी, लेकिन उन्होंने अपने परिवार और बेटियों के लिए फिल्में छोड़ दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी सारिका की सबसे अच्छी दोस्त गौतमी उनकी ज़िंदगी में आई। गौतमी भी एक मशहूर अभिनेत्री थी। सारिका को लगता था कि गौतमी कमल हसन से एक्टिंग के टिप्स लेने आती हैं, लेकिन पीठ पीछे गौतमी और कमल हसन का अफेयर शुरू हो गया। जब सारिका को इस रिश्ते का पता चला तो वो टूट गई। उन्होंने अपने फ्लैट की 4थी मंजिल से छलांग भी लगा दी थी। इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं और 3-4 महीने तक अस्पताल में रहीं। लेकिन कमल हसन अपने स्वभाव के अनुसार सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। उन्हें सारिका की हालत से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सारिका कमल हसन और गौतमी के रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पाई और 2002 में उन्होंने तलाक के लिए अर्जी भी लगा दी। 2004 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद सारिका के पास कुछ नहीं बचा। वो अपने पहले जैसी खूबसूरत भी नहीं रही थी और उन्हें फिल्मों में अच्छे रोल भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन तलाक के समय उनकी बेटी श्रुति 17-18 साल की थी और अक्षरा 13 साल की। कोर्ट से जब पूछा गया कि वो माँ के साथ रहना चाहती हैं या पिता के साथ, तो दोनों बेटियों ने अपने फ़ायदे के बारे में सोचा। उन्हें लगा कि उनके पिता एक बड़े सुपरस्टार हैं, उनके पास ढेर सारा पैसा है और वो उन्हें फिल्मों में आसानी से एंट्री दिला सकते हैं। इसलिए दोनों ने कमल हसन के साथ रहने का फैसला किया। यह सारिका के लिए बहुत बड़ा झटका था। 2004 के आसपास कमल हसन की ज़िंदगी में एक और अभिनेत्री सिमरन बग्गा आई, जो उनसे 22 साल छोटी थी। दोनों के अफेयर की खबरें भी आई, लेकिन कमल कभी भी एक स्त्री के साथ नहीं रहे। 2016 में गौतमी ने अपने ब्लॉग में राज खोला कि उन्होंने कमल हसन के साथ 13 साल का रिश्ता खत्म कर लिया है। उन्होंने लिखा कि यह उनके जीवन का सबसे मुश्किल फैसला था। गौतमी ने कमल हसन की कई फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर भी काम किया था, लेकिन उन्हें कई वर्षों तक 1 रुपया भी नहीं मिला। आज कमल हसन अपने घर में अकेले रहते हैं। उनकी बेटी श्रुति और अक्षरा अपने अपने फ्लैट में अकेली रहती हैं। सारिका भी मुंबई में अपने फ्लैट में अकेली रहती हैं। हालांकि हाल ही में श्रुति को कई बार अपनी माँ सारिका के साथ देखा गया है। शायद उन्हें अब लगता है कि अपनी माँ का साथ देना चाहिए, लेकिन यह चारों अलग अलग रहते हैं। कमल हसन अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो अपने दिल को खुला रखते हैं। हाल ही में कोई नया रिश्ता उनकी ज़िंदगी में नहीं आया। उनकी ज़िंदगी बहुत रंगीन रही है।
एक और विवाद की बात करें तो मशहूर अभिनेत्री रेखा हैरिस ने राज खोला था कि फिल्म पुन्नगई मन्नम में कमल हसन ने उनके साथ जबरदस्ती किसिंग सीन किया था। रेखा उस समय सिर्फ 16 साल की थी और उन्हें इस सीन के बारे में पहले से नहीं बताया गया था। वो इतनी घबरा गई थी कि कुछ बोल नहीं पाई। हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा रेखा के साथ भी कमल की नज़दीकियाँ चर्चा में थीं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक शख्स ने दावा किया था कि उनकी पत्नी वाणी ने कमल और रेखा को सन 1979 में चेन्नई के मशहूर 5 सितारा होटल के एक कमरे में रंगे हाथ पकड़ा था और वहां मौजूद लोगों के सामने ही उनका तमाशा भी बनाया था। हालांकि होटल वालों ने बदनामी के डर से मामला दबा दिया और कोई सबूत न होने के कारण मीडिया की सुर्खियों में यह बात नहीं आ पाई। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू में भी बताया था कि कमल हसन पूरी तरह से नास्तिक हैं और 2018 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी मक्कल नीति मयम बनाई, जो 2019 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। उनकी फिल्मों जैसे अन्वे शिवम और दशावतारम में भी वो भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते नजर आए थे। कमल हसन एक बेहतरीन अभिनेता है और उन्हें फिल्म फेयर से लेकर नेशनल अवार्ड, पद्मश्री और पद्म भूषण तक कई पुरस्कार मिल चुके हैं। यह तो थी उनकी निजी जिंदगी की कहानी। अब जरा एक नज़र उन विवादों पर जो उन्होंने सार्वजनिक जीवन में खड़े किए। हालांकि उन्होंने साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में 70 के दशक से ही एंट्री मारी थी, लेकिन तब अपनी छवि एक नॉन कंट्रोवर्शियल और अपने काम से काम रखने वाले अभिनेता की बनाई। माहौल बदला साल 2003 में, जब उनकी फिल्म सांदियार बन रही थी। फिल्म निर्माण के समय ही विवादों में घिर गई। कुछ राजनेताओं ने कहा कि यह फिल्म जातिवाद को बढ़ावा देगी क्योंकि सांदियार का अर्थ दुष्ट व्यक्ति होता है। विवाद खूब बढ़ा और उन्हें सन 2004 में वीरुमांडी के नाम से फिल्म रिलीज़ करनी पड़ी। उसी साल उनकी फिल्म वसूल राजा MBBS भी आई, जो हिंदी फिल्म मुन्ना भाई MBBS की तमिल रीमेक थी। तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल ने फिल्म पर मुकदमा दर्ज कर दिया। हालांकि अदालत में मुकदमा खारिज हो गया, लेकिन फिल्म हिट हो गई। कमल को विवाद का फ़ायदा समझ में आया तो सन 2005 में रिलीज होने वाली अगली फिल्म मुंबई एक्सप्रेस को भी मुकदमे की आग में झोंक दिया। इस फिल्म में विवादों का केंद्र इसका अंग्रेजी नाम था, जो कुछ राजनीतिक दलों को नागवार गुजरा था। साल 2008 में रिलीज दशावतारम की कहानी भी कंट्रोवर्सी से लबरेज थी। इस फिल्म में हिंदू धर्म के दो मतों, शैव व वैष्णवों के बीच लड़ाई को आधार बनाया गया था। कई धार्मिक संगठनों ने भी इसका विरोध किया था। विवाद तब भी खड़ा हुआ जब साल 2013 में उनकी फिल्म विश्वरूपम रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म को भारत के इस्लामी आतंकवादी संगठनों और अमेरिका तक फैले उनके तारों पर आधारित एक स्टोरी पर बनाया गया था। रिलीज से पहले कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्म में इस्लामी समुदाय को गलत ढंग से दिखाया गया है। तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने फिल्म पर बैन लगा दिया। इस पर कमल हसन ने कहा कि अगर उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिली तो वो देश छोड़ देंगे। यह बयान और भी बड़ा विवाद बन गया। फिल्म अपने शेड्यूल के करीब 1 महीने बाद इस्लामी संगठनों से समझौते के बाद रिलीज हो पाई। कमल हसन को जब यह समझ में आ गया कि सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों पर ही चलती हैं और मुश्किल घड़ी में कोई हिंदू संगठन मदद के लिए सामने नहीं आता, तो उन्होंने अपना स्टैंड 180 डिग्री घुमा लिया। 2019 में उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी एक हिंदू था जिसका नाम था नाथुराम गॉडसे। यह बात सुनते ही देश भर में बवाल मच गया। उन पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगने लगे। कमल हसन ने महाभारत पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि द्रौपदी को 5 पतियों ने साझा किया और यह महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। इस बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई। जब इस पर विवाद बढ़ा तब तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता से कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन उन्होंने फिर दखल देने से मना कर दिया। अब इस साल कन्नड़ भाषा वाले बयान से कर्नाटक में बवाल खड़ा हो गया। हालांकि लोग कमल हसन के बयानों को तिकड़म करार देते हैं। एक अरसे से राजनीति में कदम जमाने की कोशिश में जुटे कमल हसन चुनाव हारने और जनता द्वारा नकार दिए जाने के बाद अब बैकडोर से एंट्री मार रहे हैं। साउथ के प्रमुख राजनीतिक दल DMK ने उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाने की घोषणा की है और उनका संसद में पहुंचना तय है। कमल हसन की कुछ फिल्मों में बोल्ड सीन और सामाजिक मुद्दों को सतही ढंग से दिखाने के कारण भी उनकी आलोचना होती रही है। उन पर यह भी आरोप लगे हैं कि वो खुद की तारीफ में डूबे रहते हैं और फिल्म के हर पहलू पर जरूरत से ज़्यादा नियंत्रण रखते हैं। हालांकि कमल हसन हमेशा से खुद को खुलकर बयान देने वाला कलाकार मानते हैं।
लेकिन कई बार उनके बयान विवादों का कारण बनते हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान तो पहुंचा लेकिन फिल्मों को नुकसान नहीं हुआ। कमल हसन एक कलाकार हैं लेकिन विचारों से समझौता नहीं करते, और शायद यही कारण है कि लोग उन्हें या तो बेहद पसंद करते हैं या बिल्कुल नहीं। लेकिन उनकी निजी जिंदगी कैसी है यह आप इस वीडियो को देखकर खुद तय करें। कमल हसन और उनकी फिल्मों या उनकी निजी जिंदगी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।